साथियों, आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वो फैक्ट्स को कैसे याद करें। क्योंकि अभी एमपीपीएससी ज़्यादा फोकस में, इसलिए मैंने एमपीपीएससी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान रखा है। हालांकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जीके जीएस के लिए आपको फैक्ट्स जो है वो बहुत अच्छे से रिवाइज करने पड़ते हैं और याद करने पड़ते हैं। तो कुछ ऐसे बेसिक रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं। हालांकि ऐसा कोई उसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो साइंटिफिक तो है। जो हमारा मस्तिष्क है, हमें उस पर पीएचडी नहीं करनी, उस पर रिसर्च नहीं करना कि वो इसकी कार्य गतिविधि कैसे है। बस हमारा जो कार्य है वो इस प्रकार से हो जाए कि हम हमारे फैक्ट को अच्छे से तैयार कर पाए, याद कर पाए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमारा जो दिमाग है उसकी संरचना इस प्रकार से होती है कि उससे जो भी चीज़ें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसकी एक चित्रात्मक रूपरेखा जो है हमारे मस्तिष्क में बन जाती है। एक कहानी के रूप में, एक इमेज के रूप में वो हमारे दिमाग में कैद हो जाता है। अगर मैं आपसे टीवी का नाम लूँ तो आपके सामने टीवी लिखा होने के बजाय आपके दिमाग में टीवी का चित्र आएगा या इमेज आएगी। अगर मैं पंखा बोलूँगा तो आपको फैन लिखा हुआ है, फैन लिखा हुआ नजर नहीं आने के बजाय एक घूमता हुआ पंखा या बंद पंखा है वो नज़र आएगा। तो इस सिद्धांत से ये चीज़ समझ में आती है कि जब भी हम फैक्ट पढ़ते हैं तो उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम बेतरतीब होकर उसको पढ़ते हैं। तो पहला इस वाली चीज़ से ये समझ में आता है कि जब भी आप कोई भी फैक्ट पढ़े तो डेफिनेटली ये बात ध्यान में रखें कि आप अपने फैक्ट को जो है कंटिन्यूटी टॉपिक टू टॉपिक पढ़ें। जैसे आप मौर्य वंश पढ़ रहे हैं तो मौर्य वंश का संस्थापक ये था, इनके कार्य ये थे, इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, इनके पुत्र ये थे। इस सीक्वेंस में आप फैक्ट को याद करें तो धीरे धीरे क्या होगा, एक चित्र के साथ क्या होगा, आपके दिमाग में वो चीज़ें जाने लग जाएगी। उसके साथ ही क्या है कि जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, जितना कुछ पढ़ते हैं, तो पढ़ते हम लोगों को लगभग 90% उसका लर्न हो जाता है। 1 घंटे बाद वो 50% रह जाता है और शायद कुछ घंटों बाद उसकी जो मात्रा है वो 10% तक आ जाती है। तो जो भी आप पढ़ें ये ध्यान रखें कि नियमित अंतराल के बाद आप उनका रिवीजन अवश्य करें। अगर आप नया नया पढ़ते रहते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे तो जो आधारभूत चीज़ें हैं उनको आप डेफिनेटली स्लिप हो जाएगी। हमें ऐसा प्रश्न पढ़ने के बाद लगता है कि ये तो मुझे ध्यान है, लेकिन जब आंसर करते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप देखिएगा कि आप जब भी कोई मॉडल टेस्ट या मॉक पेपर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि 10 से 12 प्रश्न, 8 प्रश्न ऐसे रहते हैं जो आपको आते हुए भी आप लोग गलत कर देते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे बेहतरीन उपाय मानता हूँ कि आप उसको दोहराते रहें। तीसरी विशेष बात यह है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो चीज़ों को ग्रहण किस प्रकार से करता है, किस प्रकार के प्रकाश पुंज की बाती चीज़ें हमारे दिमाग में कैद रहती है। तो साथियों, हम किसी एक ही चीज़ को केवल क्या है, अगर वन लाइन फैक्ट की अगर तरह पढ़ते हैं तो उसमें रोचकता नहीं आ पाती है। इस कारण से आप ध्यान रखें, आप अपनी पढ़ाई के हिस्से में 2-3 चीज़ें अच्छे से ध्यान रखें। आप रीडिंग लगाएं, आप उच्चारण करें, आप किसी के पूछने पर उसे सुने, उसको विकल्पात्मक प्रश्नों के रूप में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में उसको तैयार करें और टेस्ट के रूप में भी उसका प्रयोग करें। तो इन 5-6 चरणों में अगर आप तैयारी करते हैं तो आप फैक्ट कभी नहीं भूलेंगे। मान लो ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो एक मुद्दे की बात जो है वो ये है कि आप अपने फैक्ट को रिवाइज रखने के लिए, याद रखने के लिए, परीक्षा तक आप उनका उपयोग कर पाएँ, अपने सक्सेस तक उनका उपयोग कर पाएँ, तो आप टीम पर ध्यान दें। अकेले पढ़ने की बजाय जब आप किसी क्लास में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, तो वहाँ जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनकी बातों को सुने, आपके विद्यार्थियों का एक ग्रुप बना ले, दोस्तों का एक ग्रुप बना ले और सहयोगात्मक स्टडी पर ध्यान दें। आप ध्यान रखें, आप जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली ये पाएंगे कि ग्रुप स्टडी अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान निभाती है। दूसरी चीज़, जब कभी हम पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ने में एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि फैक्ट तब तक लर्न नहीं होते जब तक हम पढ़ने की मानसिकता से उनको पढ़ते हैं। फैक्ट तब हमें लॉन्ग टाइम के लिए लर्न रहते हैं जब हम उन्हें पढ़ने में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मुझे एकाग्रचित्त होकर आराम से चीज़ों को पढ़ना है। अगर आप सिलेबस को बाइंड अप करने के नज़रिए से अगर पढ़ेंगे तो आप होच पोच हो जाएंगे, आप बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ उठाएंगे और ये स्थिति आपकी मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानप्रद रहेगी। आपको चयनित सब्जेक्ट लेने हैं डायमंड की तरह और उन सब्जेक्ट्स को आपको एक टाइम फेज के अंदर तैयार करना है और उसी के अकॉर्डिंग उनका रिवीजन प्लान भी बनाना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ जितने मैं कॉम्पिटिटर्स को जानता हूँ या जितने बच्चों से मेरा ध्यान है पर्सनली, तो मुझे ध्यान है कि कोई भी बच्चा जो है वो रिवीजन के लिए कभी भी अपने टाइम टेबल में स्थान नहीं रखता है, नॉर्मली बहुत कम रखता है। तो आप वीकली या पर डे अगर रिवीजन सिस्टम को रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा
अच्छा रहेगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। देखिए, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आप लोगों के लिए सारी चीज़ें करना इतना मुश्किल नहीं है। आपको मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें बताई है, उन छोटी छोटी चीज़ों का उपयोग अगर आप अच्छे से करते हैं और इन सलाहों पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता आपके हाथों में होगी और आप 100% सक्सेस होंगे। आप रिवीजन पे ध्यान देवें, सिस्टम के साथ याद करें, चीज़ों को एक साथ सारे सब्जेक्ट लेने की कोशिश ना करें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने मस्तिष्क को पूर्ण आराम देवें और नियोजित तरीके से तैयारी करें, तो डेफिनेटली आप लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। आपको भावी जीवन की शुभकामनाएं। विश्वास करता हूँ कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी। आप निश्चित रूप से चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू साथियों।